गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन वर्सेस बीपी पोदार फाउंडेशन फॉर एजुकेशन। यह केस 448 आईटीआर पेज नंबर 695 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 148 को लेकर के। सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 3 को लेकर के ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, जहां पे किसी भी कानून में शब्दों की क्या महत्ता होती है, क्या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस के अंदर जो निचोड़ है वो ये है कि जो एक्सप्लेनेशन होती है वो मेन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, वो कभी भी मेन प्रोविजन को की जगह नहीं ले सकती। सेक्शन 147 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की जाती है। असेसी को सबसे पहले नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 148 का, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर असेसी को यह बताता है कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर आपकी इनकम असेस होने से रह गई, उसके रीजंस बताता है और फिर असेसी को नोटिस इशू किया जाता है। डिपार्टमेंट ने यह पाया था कि कई बार जब डिपार्टमेंट असेसी को नोटिस इशू करता है तो असेसमेंट के दौरान कई बार ऐसी चीजों का पता चलता है कि जो असेसी ने और कोई टैक्स जो असेसी ने पे करना था वो पे नहीं किया, लेकिन वो चीजें उस रीजंस के अंदर नहीं होती। इसके लिए एक्सप्लेनेशन 3 लाई गई सेक्शन 147 में, जो कि कहती है कि यदि आपने सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया और असेसमेंट के दौरान आपको ऐसा लगता है कि एसएससी की कोई और इनकम भी एस्केप होने से रह गई है तो आप उसको भी असेस कर सकते हो, लेकिन इसकी प्री कंडीशन यह है कि जिस बेसिस पर एसएससी को नोटिस इशू किया गया वो मैटर जरूर स्टैंड करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो कंजंक्टिव नहीं है। कंजंक्टिव का मतलब यह है कि आप दूसरी एडिशन को सेपरेटली नहीं कर सकते। यदि आपको दूसरी एडिशन को सेपरेटली करना है तो आपकी जो पहली एडिशन है वो इन द आईज ऑफ द लॉ सस्टेन करनी चाहिए। इस केस के अंदर जिस मुद्दे पर एसएससी की को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था उस मुद्दे पर एडिशन की गई। उसके अलावा और मैटर्स पे भी एडिशन की गई। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने वो वाली एडिशन को डिलीट कर दिया जो एडिशन सेक्शन 148 का मेन रीजंस थी। तो एसएससी का यह कहना था कि साहब जब वो मेरी एडिशन वही एडिशन आपने डिलीट कर दी तो बाकी की जो एडिशन है वो इन द आईज ऑफ द लॉ सही नहीं है। इस मुद्दे के लिए एसएससी जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के पास था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो एक्सप्लेनेशन है किसी भी सेक्शन की वो मेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकती। यदि एसएससी की एडिशन जिस मुद्दे पर हुई थी जो सेक्शन 148 का मेन कंसेप्ट था, यदि वही एडिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो जो बाकी एडिशंस हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। यदि डिपार्टमेंट को उन एडिशंस को करना है तो एसएससी को दोबारा उन एडिशंस को करने के लिए नोटिस इशू करना होगा, तब वो एडिशन जो है वो सस्टेन कर सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि सीआईटी अपील के पास मैटर चल रहा है और सीआईटी अपील ने भी मेन सेक्शन 148 की एडिशन को डिलीट कर दिया तो बाकी एडिशन भी जो है वो सस्टेन नहीं करेंगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 147 148 की प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ये सोच लेता है, कई बार ऐसा होता है कि जिस मुद्दे पर आपको सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो मुद्दा कमजोर पड़ता है और एसएससी वो मुद्दा अपना सीआईटी अपील में निकाल पाता है या आईटीएटी में निकाल पाता है। तो यदि एक बार वो एडिशन डिलीट हो गई तो फिर बाकी एडिशंस के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट दोज एडिशंस विल ऑटोमेटिकली गो। सो वी शुड बी वेरी स्ट्रांग इन प्रेजेंटिंग our case on those matters on which the section 148 notice has been issued. If those addition will be deleted in the subsequent proceedings, whether at the level of the CIT appeal or the ITAT, then or High Court or the Supreme Court, then the remaining all the additions will go by itself.
So this is very important case in dealing with section 147, 148 proceedings. The name of the case is Commissioner of Income Tax Exemption versus BP Podhar Foundation for Education, and this case has been reported in 448 ITR at page number 695. The date of the judgment is 13 September 2022.